ये क्या, इतना सारा सोना और इतना सारा खाने का सामान। तभी रानो को आवाज आती है। बारिश का मौसम था, बाहर बादल गरज रहे थे और बूंदें जोर से जमीन पर गिर रही थी। एक चिड़िया जिसका नाम रानो था, अपने घर के अंदर अपनी बेटी चुनमुन से बातें कर रही थी। अम्मा, यह बारिश कब थमेगी? हमारे घर के सभी दीवारें भीग रही हैं। पता नहीं बेटी, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। मुझे चिंता हो रही है, घर में खाने का सामान भी खत्म हो गया है। आज हम क्या खाएंगे? चुनमुन ने अपनी माँ की तरफ मायूसी से देखा। रानो चिड़िया करती भी क्या, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अम्मा, तुमने कहा था आज तुम तालाब से मछलियाँ लेकर आओगी। हाँ चुनमुन, मैं सोच रही थी कि थोड़ा रुक कर जाऊं, पर अब देर नहीं करनी चाहिए। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम घर पर रुको, मैं तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़कर बाजार जाकर आती हूँ। रानो अपने घर से तालाब की तरफ उड़ गई। तालाब के पास पहुंचकर उसने मछलियाँ पकड़ने की कोशिश की, पर उसके हाथ कुछ नहीं आया। तालाब का पानी बहुत तेज था और मछलियाँ बार बार उसकी पकड़ से निकल जा रही थी। थककर रानो ने अपनी उम्मीद छोड़ दी। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। घर में खाने का कुछ सामान नहीं बचा और ये बारिश भी थम नहीं रही है। घर पर चुनमुन मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उसे भी भूख लग रही होगी और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। रानो बाजार की तरफ उड़ गई, जहाँ उसकी नज़र एक किराने की दुकान पर पड़ी जो कालू कौवे की थी। रानो ने अपने पंख झाड़ते हुए अंदर कदम रखा और कालू कौवे से बोली, कालू भैया, आज मुझे राशन उधार मिल सकता है क्या? मैं अभी रुपए नहीं दे पाऊंगी, पर जल्द ही मैं कुछ मछलियाँ बेचकर आपको रुपए लौटा दूंगी। कालू कौवे ने अपनी गोल गोल आंखों से देखा और एक कड़वी हंसी के साथ बोला, रानो, तुम्हारा पहले का उधार अभी चुकाना बाकी है। तुम्हें तो पता है मैं बिना रुपयों के कुछ नहीं देता। पहले तुम बाकी का उधार चुकता करो और राशन ले जाओ। कालू भैया, मैं जल्द ही आपका उधार चुका दूंगी। सुबह से मेरी बेटी और मैंने कुछ नहीं खाया है। आप थोड़ी मदद कर देते तो शायद। अरे भाई, मैंने दुकान खोल रखी है या धर्मशाला? अगर तुम समय पर रुपए दे दोगी तो मैं भी तुम्हें राशन दे दूंगा। रानो की आंखों में उदासी छा गई। उसने अपना सर झुकाया और वापस अपने घर की तरफ उड़ गई। रात को चुनमुन सो गई, पर रानो को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कैसे अपनी बेटी के लिए खाने का इंतज़ाम करे। अगली सुबह रानो ने फिर से तालाब की तरफ उड़ान भरी। उसने मछलियाँ पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उसने इधर उधर देखा, पर कुछ नज़र नहीं आया। फिर उसकी नज़र एक बतख पर पड़ी, जिसे एक शिकारी अपने जाल में फंसा रहा था। बतख की पीड़ा सुनकर रानो उसे बचाने उसके पास चली गई और शिकारी को अपनी चोंच से मारने लगी। कई देर तक शिकारी को अपनी चोंच से मारने पर शिकारी घायल होकर वहां से चला जाता है। शिकारी के वार से रानो चिड़िया भी जख्मी हो जाती है। कुछ समय बाद, शुक्रिया रानो, आज तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, वरना आज ये शिकारी मुझे पकड़कर मार देता और मेरा मांस पकाकर खाता। कोई बात नहीं मीरा बहन, मैं तो बस कुछ मछलियाँ बेचकर राशन लेने जा रही थी, ताकि अपनी बेटी चुनमुन का पेट भर सकूं। पर एक भी मछली मेरे जाल में नहीं फंसी। फिर मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारी मदद करने यहाँ आ गई। तुम्हें बहुत चोट लगी है रानो, मैं तुम्हारे जख्मों पर दवा लगा देती हूँ। मीरा रानो के जख्मों पर दवा लगाती है। यह लो रानो, तुम्हारे लिए राशन। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। शुक्रिया मीरा। रानो की आंखों में खुशी की लहर थी कि उसे उसकी बेटी और खुद के लिए राशन मिल गया है, जिसे अब वह कुछ दिन आराम से बिता सकती है। एक दिन की बात है, बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया था। रानो और चुनमुन मछलियाँ पकड़ने तालाब के किनारे चली जाती है। आज तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा हुआ जो मैं आपके साथ यहाँ आ गई। नहीं चुनमुन,
तुमने यहाँ आने की जिद की, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। अब इतनी बारिश में पानी भी बहुत उछाल में है। मछलियाँ नहीं मिली तो ये बारिश के मौसम में हम दोनों के लिए दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आप फिक्र मत करिए माँ, मछलियाँ भी मिल जाएंगी, फिर हमें उन्हें बेचकर अपने घर चले जाएंगे। बारिश धीरे धीरे और तेज़ हो गई, जिसके कारण रानो का घर टूटकर नीचे गिर गया। ये क्या, अब हम कहाँ रहेंगे? घर तो टूटकर नीचे गिर गया है। बारिश में दोनों माँ बेटी अपने आप को बचाते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी तीनों मौसी आती है। उन्हें पेड़ के नीचे बैठा देख वह कहती है, क्या हुआ रानो, तुम दोनों इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? रानो के कुछ कहने से पहले ही तीनों मौसी की नज़र उनके घर पर जाती है, जिसके टुकड़े हो चुके थे। बारिश हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती रानो। मैं तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दे देती, पर मेरे घर में बहुत से मेहमान आए हुए हैं। अगर मैंने तुम्हें भी रख लिया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुझे माफ़ करना और अपना और चुनमुन का ध्यान रखना। यह कहकर तीनों मौसी वहाँ से चली जाती है। तभी ज़ोरदार हवा चलती है और एक टहनी रानो के सर पर जा लगती है। रानो बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती हैं। मेरा सर, ये मैं कहाँ हूँ? ये कैसी जगह है? ये तो कोई महल है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये क्या, इतना सारा सोना और इतना सारा खाने का सामान? तभी रानो को आवाज़ आती है। क्यों चिंता में दिख रही हो रानो? मैं कहाँ हूँ और मेरी बेटी कहाँ है? मैं मीरा हूँ रानो, तुम मेरे पेट के अंदर हो। पेट के अंदर? भला ये कैसे हो सकता है मीरा? कुछ समय पहले एक ऋषि ने मुझे वरदान दिया था, जिसके कारण मैं तुम्हारी मदद कर पाई हूँ। बारिश से बचते हुए मैं तालाब के किनारे आ गई। तभी मुझे तुम और चुनमुन बेहोशी की हालत में पेड़ के नीचे दिखाई पड़े और फिर मैं तुम्हें अपने अंदर ले आई। आज से तुम यहीं रह सकती हो। यहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तभी चुनमुन भी वहाँ आ जाती है। रानो और चुनमुन की आंखों में भरोसा और आश्चर्य की मिलती जुलती छाँव थी। मीरा ने उनके लिए एक नया घर बना दिया था। अम्मा, ये तो सच में जादुई घर है। देखो, यहाँ खाने का कितना सामान है। रानो ने मीरा का धन्यवाद किया और कहा, तुमने हमें बचा लिया मीरा, हम कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाएंगे। सुंदरवन जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चे कुक्कू और मीठी के साथ रहती थी। रानो जंगल में अंडा सप्लाई का काम किया करती थी। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। हर दिन सुबह रानो अंडे लेकर जंगल में निकल जाती। शाम होने से पहले जितने भी अंडे बचते उन्हें वह घर ले आती थी। एक दिन, माँ, क्या हर रोज आप दाल बना लेती हो? मुझे कुछ और खाना है। बेटा कुक्कू, मुझे अंडे बेचकर जितने भी रुपए मिलते हैं उससे सिर्फ दाल ही आ पाती है। किसी दिन अगर ज्यादा अंडे बेचूंगी तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। पर माँ, आप हर रोज यही कहती हैं और हमें ये सड़ी हुई दाल खानी पड़ती है। यह कहकर कुक्कू घोंसले में जाकर बैठ जाता है। के बाद मीठी कहती है, कुक्कू की बात का बुरा मत मानिए माँ, मैं कुक्कू को कैसे भी खाना खिला दूंगी। सही तो कह रहा है कुक्कू, मैं तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारे लिए एक समय का अच्छा भोजन भी नहीं दे सकती। उस रात सभी उदास मन से सो जाते हैं, जिसके बाद सुबह होते ही रानो अंडे लेकर जंगल में बेचने चली जाती है। शाम को अंडे बेचकर रानो घर आती है। माँ, आप आ गई? बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ बना दो। रानो अपने बच्चों के लिए खाना बनाने किचन में चली जाती है, जहाँ उसे दाल का बर्तन खाली मिलता है। अरे यह क्या, दाल तो खत्म हो गई है। आज अगर दाल भी नहीं मिली तो कुक्कू और ज्यादा नाराज हो जाएगा। एक काम करती हूँ, आज बच्चों को ऑमलेट बनाकर खिलाती हूँ। इसी बहाने बच्चों को कुछ नया खाने को मिल जाएगा। रानो चिड़िया अंडे निकाल कर ले आती है और ऑमलेट बनाने लगती है। ऑमलेट की खुशबू से बच्चे अंदर आ जाते हैं। अरे वाह माँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बना रही हो आप? आज मैं अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट ऑमलेट बना रही हूँ।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ऑमलेट की। मेरा तो बहुत मन कर रहा है ऑमलेट खाने का। रानो ऑमलेट बना लेती है, जिसे खाकर बच्चे कहते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है माँ। आपसे अच्छी ऑमलेट सारे जंगल में कोई नहीं बनाता। उस रात बच्चे अपने माँ के द्वारा बनाई गई इतनी स्वादिष्ट ऑमलेट खाकर सो जाते हैं। सुबह रानो अंडे लेकर जंगल में चली जाती है। इतनी देर से अंडे बेचने की कोशिश कर रही हूँ, पर अभी तक एक भी अंडा नहीं बिका। उस दिन रानो चिड़िया पूरे जंगल में अंडे बेचने के लिए घूमती है, पर उसका एक भी अंडा ना बिकने की वजह से शाम को वह वापस अपने घर आ जाती है। अपनी माँ को मायूस देखकर दोनों बच्चे उससे पूछते हैं, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? तभी कुकू की नजर अंडों पर जाती है। सारे अंडे उतने ही थे जितने की रानो लेकर गई थी। आज लगता है माँ ने एक भी अंडा नहीं बेचा है, इसलिए माँ परेशान है। हाँ बच्चों, आज मैंने एक भी अंडा नहीं बेचा। मैंने जंगल में हर जगह अंडे बेचने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने भी अंडे नहीं खरीदे। दोनों बच्चे अपनी माँ के पास बैठकर उसे दिलासा देते हैं। मायूस आंखों से रानो अपने दोनों बच्चों को देखती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर अंडों की बिक्री जैसे कम होती चली गई। रानो ने जंगल में बनी फैक्ट्री में काम करने का सोचा। वह फैक्ट्री कालू सेठ की थी और कालू सेठ के पास काम मांगने वह चली जाती है। कालू सेठ, आपकी फैक्ट्री में कोई काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। नहीं रानो चिड़िया, मेरे फैक्ट्री में अभी किसी भी मजदूर की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। ऐसे ही रानो चिड़िया जंगल में कई जगह जाकर काम की तलाश करती है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। थक हार कर वह अपने घर आती है। क्या हुआ माँ, कोई काम मिला? नहीं मीठी, जंगल में कहीं भी काम नहीं मिला। मैंने जंगल के हर कोने में काम की तलाश की, पर कहीं भी काम नहीं है। माँ, आप फिक्र छोड़ दो। मैं कह रहा था, अगर आप जंगल में ऑमलेट का ढाबा लगाएं तो हमें बहुत मुनाफा होगा। अरे वाह कुकू, तूने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। माँ, कुकू सही कह रहा है। आपके बनाए ऑमलेट का कोई जवाब नहीं। देखना, अपना ऑमलेट ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। मगर बच्चों, ढाबा खोलने के लिए हमें कुछ रुपयों की जरूरत होगी। इतने रुपए हम कहाँ से लाएंगे? उसका भी हल है मेरे पास, हमारा पुराना घर। अगर हम उसी में एक ढाबा खोलते हैं तो वह बहुत ही अच्छा चलेगा। हाँ, बस उसकी थोड़ी साफ सफाई करने की जरूरत है। दोनों बच्चों की बात सुनकर रानो सहमत हो जाती है और उस दिन दोनों बच्चों के साथ अपने पुराने घर की सफाई करती है। तीनों ने मिलकर घर को एक ढाबा बना दिया, जिसमें रानो अंडे और ऑमलेट में लगने वाला सारा सामान ढाबे की रसोई में रख देती है और ऑमलेट बनाने लगती है। वह पहली बार ऐसा काम कर रही थी, इसलिए उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर में ऑमलेट बनकर तैयार हो जाता है। उसके बनाए ऑमलेट की खुशबू के पीछे तीनों मौसी रानो के ढाबे पर आती है। भाई वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी से एक ऑमलेट मेरे लिए भी बना दो। रानो जल्दी से एक ऑमलेट बनाती है और कुक्कू उसे लेकर तीनों मौसी को परोसता है। तीनों मौसी बिना रुके ऑमलेट को पूरा खा जाती है। अरे वाह, मैंने इतनी जगह ऑमलेट खाई है, पर इससे ज्यादा स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला। वाह रानो, तुमने तो मेरी जीभ में स्वाद ला दिया। रानो तीनों मौसी को धन्यवाद बोलती है। तीनों के जाते ही रानो के पास दो पक्षी और आ जाते हैं। रानो बहन, मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो। हाँ, और मेरे लिए भी बना दो, उसमें जरा तीखा कम रखना। हाँ हाँ भैया, अभी बना देती हूँ। रानो जल्दी से तवा गरम करती है और ऑमलेट बनाने लगती है। ऑमलेट खाकर दोनों पक्षी रानो के बनाए ऑमलेट की बहुत तारीफ करते हैं। भाई, मैंने तो आज तक इतना परफेक्ट ऑमलेट नहीं खाया। मिर्च मसाला एकदम सही डाला है। हाँ भाई, मज़ा ही आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाया है। रानो बहन, मुझे तो एक और ऑमलेट खिला दो। यह सुनकर रानो के मन में संतुष्टि आती है। शाम तक रानो काफी सारे ऑमलेट बेच देती है। ऑमलेट बेचकर रानो बच्चों के साथ घर आती है और खाना खाकर सभी सो जाते हैं।
अगले दिन रानो ढाबे पर जाती है और साफ सफाई करने लगती है। तभी रानो के ढाबे पर कालू सेठ आता है। रानो, मैंने सुना है तुम जंगल में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट ऑमलेट बनाती हो, हमें भी खिलाओ। रानो कालू सेठ के लिए ऑमलेट बनाती है, जिसे खाकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कहता है, रानो, मैंने इतनी टेस्टी ऑमलेट कभी नहीं खाई। हर रोज बेकार खाना खाकर मैं ऊब गया हूँ। क्या तुम हर रोज मेरे लिए ये ऑमलेट बनाकर लाओगी? कालू सेठ की बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कालू को हर रोज ऑमलेट बनाकर पहुंचाने का वादा करती है। जिसके बाद हर रोज रानो ऑमलेट बनाती है और कुकू उसे कालू सेठ के पास पहुंचाता है। शाम को रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर आती है। देखा माँ, कहा था ना ऑमलेट का ढाबा चल पड़ेगा। हाँ कुकू, तुम दोनों के कारण ही आज मैं ऑमलेट का ढाबा चला पाई हूँ। हाँ माँ, हम दोनों स्कूल से आने के बाद आपके इस काम में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद से बच्चे अपनी माँ रानो की ढाबा चलाने में मदद करते और इसी तरह रानो का ऑमलेट ढाबा पूरे सुंदरवन जंगल में फेमस हो गया। हर दिन की मेहनत से रानो को अपने ढाबे पर अच्छा मुनाफा होता है। अब जंगल के बहुत से पक्षी उसके पास ऑमलेट खाने आते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।